इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि ये जुमे को आज ना सुना जाए और ये बाद में छुट्टियों के बाद सुना जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक जो सबसे बड़ा सूबा है 8-9 करोड़ की आबादी का, उसमें आप ये एक गवर्नमेंट ही ना हो, एक हुकूमत ही ना हो और एक गैर आइनी ऑर्डर के तहत उनको हटाने की कोशिश की जा रही हो। तो अदालत ने वो अर्जेंसी देख के ही अभी फिक्स किया है फुल बेंच को। वो तो बदकिस्मती से एक जज साहब को रिक्लूज़ करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी एक पिटिशनर्स का काउंसिल रह चुका हूँ अपने जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो इसलिए ये बेंच को दोबारा से तश्कील के लिए भेजा है। और जो हेड कर रहे हैं बेंच जस्टिस साबिर अजीज़ साहब, उन्होंने कहा है बेंच को, चीफ जस्टिस साहब को, कि वो आज ही फिक्स करें बेंच। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे, जुमे के बाद इंशाल्लाह बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो फिर हमें बहस करने का मौका मिलेगा और अदालत को कोई चांस मिलेगा कि वो कोई फैसला कर सकें। अली साहब, बहरान जो है वो पैदा हो चुका, आईनी बहरान, तो अदम एतमाद की तहरीक भी वापस ले ली गई है, तो इस वक्त क्या आपकी तरफ से तजवीज़ दी जाएगी कि क्या किया जाए ताकि इस बहरान से निपटा जाए? इसका एक ही इलाज है जी, कि चूँकि गैर आइनी इक़दाम उठाया गया है, एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कानून के ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन या एक ऑर्डर पास किया गया है, तो अब उसका एक ही इलाज है कि इसको सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करने के बाद जब जो भी उसका फ़ाइनल फ़ैसला है उस वक्त तक जो हुकूमत है वो उसी तरह चलती रहे जैसे पहले चल रही थी। सर, इसके साथ ही सवाल लीजिएगा कि जो तहरीक अदम एतमाद वापस ली है अपोजिशन ने अभी, इसकी आईनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि अदम एतमाद के ऊपर तो ये मामला चल रहा है, जो गवर्नर ने कहा था कि वोट लें, अब तहरीक अदम एतमाद वापस लेना, इसकी आईनी हैसियत जी, कैसे इससे वापस लेने से ये ज़ाहिर होता है कि पहली बात तो ये है कि जो स्पीकर की जजमेंट थी या फैसला था, रूलिंग थी, वो दुरुस्त थी। अब वापस लिया है उस लकूना को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बहरहाल उनका हक है वापस लेना। उससे उनकी मेलाफाइडे या उनकी बदनीयती तो नज़र आती है, ये भी नज़र आता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं होंगे, इसीलिए वापस ली गई है। ये सारी चीज़ें तो नज़र आती हैं, लेकिन बहरहाल उनका हक भी है कि वो वापस ले लें। थैंक यू सर। बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि वन ऑफ द जजेस जो हैं उन्होंने इस बेंच के अंदर माजरत की है कि वो नहीं बैठ सकते, बिकॉज पहले भी 2-4 केसेस में उन्होंने इस किस्म के जो केसेस हैं उनके अंदर बैठने से माजरत की थी। तो इसलिए जो प्रिजाइडिंग जज हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है और यही उन्होंने आज ऑर्डर किया है कि दोबारा भी फाइल जाएगी चीफ जस्टिस साहब के पास, तो दोबारा से एक बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो आज ही बैठेगा। Phase of the executive will come to steps कैबिनेट किस तरह डिजॉल्व करती है? अब यही है ना कि अगर सीएम नहीं होगा तो सीएम अगर खत्म किया है तो सीएम किया तो सीएम के साथ कैबिनेट भी जाएगा, क्योंकि कैबिनेट तो तभी बनानी है जब सीएम ने बनानी है। उन्होंने कहा जी सीएम ही नहीं दे सका कॉन्फिडेंस का वोट तो लो ले सकते हैं, कैबिनेट खत्म कर। कैबिनेट का सर, कैबिनेट सीएम ने अपॉइंट करनी है ना, सीएम के अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कैसे खत्म कर सकते हैं? ये भी पॉइंट नहीं। वो एक दफे उन्होंने कहा ना कि सीएम इज गॉन, जब सीएम इज गॉन तो उसको फिर उन्हें कंटिन्यू कराया पर न्यू इलेक्शन थे, जो सीएम का इलेक्शन उस तक कंटिन्यू करें। वो उसने रेजोल्यूशन अपना कैबिनेट में इसलिए लिखा है कि सीएम को कंटिन्यू का कह रहा हो ना, तो कैबिनेट